बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किन किन का सवाल है हाथ उठा लीजिए। प्रश्न किन किन को पूछना है? ठीक है, अब बैठी रहिएगा, खड़े ना होइएगा। बोलो। गुरुजी प्रणाम जी। मैं जयपुर से हूँ, डॉली लालवानी मेरा नाम है। मैं आपके लिए स्पेशल आई हूँ। कल मेरा बर्थडे में आपका इसलिए आई थी मैं आपसे। मुझे एक क्वेश्चन पुटअप करना था। क्या? कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, हम अपना कर्म, आप बोलते हो ना कर्म अच्छा होना चाहिए, तो हम अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान जिसके लिए हम अच्छा कर रहे हैं अगर वो हमें गलत समझे तो क्या होना चाहिए? कौन आपको गलत समझ रहा है? नहीं, जैसे हम करते हैं ना किसी के भी साथ, नॉर्मली हम किसी के संग अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे परिवार में देख लो, चाहे आप राजनीति में देख लो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, तो हम अच्छी भावना से करते हैं, लेकिन लोग गलत क्यों समझते हैं? अब देखो, ऐसा है ना कि हमने भी तो बोला, हम बोलते हैं कि भाई कपड़े पहना करो, लेवन में मत रहा करो, तो लोग हमारा भी तो विरोध करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। क्योंकि अच्छे लोगों को बुरे लोग बर्दाश्त ही नहीं करते। बुरे लोग चाहते हैं कि जैसे हम बुरे हैं आप भी बुरे हो जाओ। अच्छा। क्या है? अच्छाई और बुराई की लड़ाई है जी। अच्छाई को अच्छे लोग समझते हैं, अच्छाई को बुरे लोग नहीं समझते, जी। क्योंकि वो बुरे हैं। बुरे हैं। और बुरे लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि बुरे हैं, वो सोचेंगे यार हम इनकी तरह अच्छे हो गए तो फिर हमारा जो बुराई है वो कहाँ जाएगी। जी। इसीलिए धरती पे अच्छाई भी है और बुराई भी। इसीलिए आप अच्छे काम करते रहो। ये बताओ, लोग आपको ज़्यादा बुरा कहते हैं कि लोग अनिरुद्धाचार्य को ज़्यादा बुरा कहते हैं? आपको ऑब्वियसली आपको कहते होंगे। हाँ हाँ, क्योंकि आप फेमसलिटी में भी हो और अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को अच्छी सीख दे रहे हो यहाँ पर, तो आप इसलिए हम चुपचाप हर बात को सहते हैं और काम करते रहते हैं। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए जी। आप अच्छे काम करते रहिए। बताइए, हम कहते हैं लिवन में रहना गलत है जी। आप क्या मानती हैं, सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? मेरे हस्बैंड आए सर, मेरे साथ हैं। बताइए क्या सही? मैंने जो कहा वो सही कहा था, गलत कहा था? नहीं, सही गलत है, हैं? बहुत गलत है, नहीं रहना चाहिए। क्या? लिविंग में नहीं रहना चाहिए। लिवन में नहीं रहना चाहिए? क्यों? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिसके संग हम आए हैं, शादी करके आए हैं, पहली बात तो हम उसको क्यों धोखा दें? अच्छा, शादी के पहले लिवन में रहना चाहिए कि नहीं? शादी से पहले? हाँ। नहीं, लिविंग में मत रहो, आप शादी कर लो। उससे अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने माँ बाप को बोल के शादी कर सकते हो ना। यही हम कह रहे हैं तो लोग हमारा विरोध करते हैं, जबकि इतनी सी बात आप समझ रही हैं। जी, पर जी। बड़े बड़े मीडिया, कुछ मीडिया न्यूज चैनलों में बैठ के इतनी सी बात वो नहीं समझ रहे। समझ सब रहे हैं, वो समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहते क्योंकि आप सही बोल रहे हो। हाँ, सही है। धन्यवाद गुरु। इसलिए आप अच्छे काम करते रहिए, ये परवाह मत करिए कि लोग आपको क्या समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बस अच्छे काम करते रहिए, भगवान आपके साथ है सदा। ईश्वर आप का भी, शुक्र। आप साथ हो ना मेरे? आप एक बार बोलो। मैं आपका भाई हूँ, मैं सदा आपके साथ हूँ। मेरे भाई हो। हाँ। और आप भी भगवान का स्मरण करते रहिए। किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना बिसारिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी हाल में भगवान को ना भूलिए। बस। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश- राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं कानपुर से आई हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आशीर्वाद है। धन्यवाद। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। जी, मेरा नाम महावीर सिंह राजपूत है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हम लोग 5 लोग आए हैं साथ में, काशी वगैरह सब जगह घूम के आए। मेरा सवाल एक था कि मैंने पिछले अपने जो जीवन में वक्त गुजारा है उसमें अपने माँ बाप को मैंने बहुत दुख दिया है। दुख दिया इन द सेंस, एक माँ बाप जो होते हैं कि अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद मतलब वो कैसे उनको, मतलब अभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो वो किया, मतलब जो दौर गुजरा है मेरा 2-3 साल का, तो उससे मैं बाहर नहीं आ पाता हूँ। आप तो अब कैसा व्यवहार करते? अब माँ बाप व्यवहार हैं? सबका अच्छा है मेरे घर में, सब कोई अब बढ़िया आप है, माँ कोई- बाप की सेवा करते हो
वही नहीं समझ आ रहा, मतलब सेवा इन द सेंस मेरी वाइफ वहाँ पे है, मैं तो अकेले ही रहता हूँ। कोई बात नहीं। तो मेरी जॉब की पत्नी, वजह से आपकी पत्नी आपके माँ बाप का ख्याल रखती हैं कि नहीं? हाँ, कोशिश वो करते हैं पूरा, ऐसा कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग अपने माँ बाप के ऐसा प्रति मतलब ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो क्या ये मतलब यात्रा का फल मेरे माँ बाप को मिलेगा या सिर्फ मेरे तक ही सीमित कोशिश रहेगा? करिए कि आप जब वृंदावन आए, तीर्थों में जाएं, तो अपने माँ बाप को कह कर आएँ कि पिताजी, माँ जी, चलो आपको वृंदावन ले चलें। आप तीर्थ यात्रा करिए, पर माँ बाप के साथ करिए, माँ बाप को कराइए, तो कराने का भी पुण्य मिलेगा, आपको करने का भी पुण्य मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, बट मैं ये भी कोशिश करता हूँ, मेरे को यही चीज़ें वो मतलब लगती है। माँ बाप को मैं जब भी उनको कहता हूँ कि चलिए कुछ आपका मन है कहीं पे यात्रा करके आते हैं, वो तो उनका कहना ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, हमारा जीवन गुजर गया, अब तुम घूमो जहाँ घूमना है। तो माँ बाप मना कर देते हैं? मना कर देते कोई हैं। बात, यदि मना कर दिए और आप आज्ञा लेके आए हैं तो आप सही हैं। आप जो पुण्य करेंगे वो आपको और आपके बच्चों को और आपके माँ बाप को भी प्राप्त होगा। जी ठीक है, थैंक माँ यू। बाप की आज्ञा है तो सब सही है। धन्यवाद गुरु जी, खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं धामपुर जिला बिजनौर से आया हूँ सर। मेरा सर छोटा सा एक बिजनेस था, मतलब उसमें बिल्कुल लॉस हो गया, सब खत्म हो गया। क्या बिजनेस था? हमारे यहाँ LED लाइट की मैन्युफैक्चरिंग थी सर। हम्म? ये बल्ब जो लग रहे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी। एक बार मेरे साथ पहले भी होया। तो आप खुद बनाते थे ये बल्ब? जी, हमारे यहाँ बतेरे सारे लड़के भी काम करते थे। तो क्या दिक्कत हुई? ये तो चलता है काम। तो जहाँ से हमारा सामान आता है ना गुरुजी, वो पैसे लेके भाग गया हमारे। ये तो बड़ा गलत किया उसने। पर आप ना हिम्मत ना हारिए, ऐसा विश्वास मत किया करिए किसी पर आप अपना काम करते रहिए। भगवान आपका साथ देंगे। भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के भरोसे बनो, भगवान के भरोसे रहो, नाम भगवान का जपा करो, भगवान से प्रीति करो, प्रेम करो। बिहारी जी अपने आप कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाएंगे। यस। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा। आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं, पर यहाँ आके ना एकदम पूरा मन ही शीतल हो गया। मेरा तो हो गया। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला, ये साथ में रहना गलत है, शुरू उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, वो लोग गाली देते हैं। मैं मुंबई से आया आपका शुरू कथा सुनने के लिए। जी मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। जी जैसे कि हम पशुपालन करते हैं, बकरी, मुर्गी, जी। तो उनको हम छोटे से पालते हैं, फिर बाद में हम कसाई के हाथ में दे देते हैं, तो हमको पाप लगेगा? अब आपको पता है कि वो मार ही डालेगा। हाँ, वो मार देंगे। तो कसाई के हाथों सौंपना पाप तो है। नहीं, मेरा जैसे कि मुझे बड़ा बनना था, तो एक सिर्फ वही रास्ता दिखा, बोला इसमें पैसा ज़्यादा है। किया नहीं है अभी तक, पर मैं एक सलाह लेने के लिए आ गया आपसे। ऐसा है, पैसा ज़्यादा हो सकता है, हाँ, कमाई ज़्यादा हो सकती है, पर किसी की गर्दन कटवा के पैसे कमाने से अच्छा है कि हम भले कम से कम कुछ ना करें, मजदूरी करके ही पसीना बहाकर अपना पेट भर लें। कम से कम हमारे द्वारा किसी की जान तो नहीं जाएगी। गुरुजी, मैंने भगवान पे मुझे 101% विश्वास है। मुझे भगवान पे बकाया आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो गौरी गोपाल का दर्शन किया प्रथम हाँ जी, आपने? मैंने किया। तो अब ये जाके अपने दोस्तों को बताना और उनको बोलना कि गौरी गोपाल में सेवाएं हो रही हैं, आके देखो। बोले देखने के बाद फिर मन करे तो और गालियां देना। मैं बोला अपने दोस्त लोग को, मैं बोला मैं जा रहा हूँ महाराज जी से मिलने, प्रेमानंद जी से, और आपका नाम लिया। बोला अरे वहाँ जा रहा है, ये तो वो है, वैसा है, गाली दिया आपको। मैं बोला तुम कितना भी गाली दो, मुझे तो जाना है, और डायरेक्ट मुंबई से इधर आ गया। उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना, साथ में रहना गलत है, गलत तो उनसे जगह। बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ, या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ, या लेबन में रहने वाली लड़की पत्नी के रूप में लाओगे, या अपनी बेटी के लिए दामाद लेबन में रहने वाला ढूंढोगे? ये सवाल पूछ लेना उनसे। मैं आपकी बार जाएगा ना, मैं पूछेगा जरूर। हाँ, उनसे पूछना कि भाई तुम्हारे जो बेटा होगा उसके लिए बहू लाओगे लेबन में रहने वाली, या दामाद लाओगे अपनी बेटी के लिए लेबन वाला? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे, चार तुम्हें पता चल जाए कि चार जगह रह के आई है,
तो क्या तुम उसे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगी? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, तो क्या वो लड़की उसे पति के रूप में स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। क्या ये भारतीय संस्कृति है? पूछना उससे। ओके, बोले इतना बता दो, फिर इसके बाद और गालियां दो। मैं पूछूंगा जरूर गुरुजी। राधे राधे। बिल्कुल पूछना। जय श्री राधे गुरुजी। जी जी, मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ, प्रयागराज से हूँ। और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे सब बोलते हैं कि कर्म का फल, कर्म करते जाओ फल मिलेगा आपको, तो उस फल का फायदा ही क्या है जो एक कर्म करते करते हुए वो समय बीतने के बाद हमको मिले? जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, मैं अपना कर्म करते चला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे ये जानना है कि मैं कहाँ ऐसी गलती कर रहा हूँ या कैसी मैं भूल कर रहा हूँ कि मुझे वो फल मिलने का नाम ही नहीं ले क्या रहा है। चाहते हो आप? कौन सा फल चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मुझे सफलता मिले, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसी के बेस तो पे। क्या जैसे चाहते हो? कौन सी सफलता? जिस बेस में, जिस स्थिति में या जिस फील्ड में मैं प्राइवेट हूँ। जाना चाहते हो? सरकारी नहीं, जॉब ढूंढ रहे सरकारी हो? जॉब की तैयारी करता हूँ मैं। सरकारी। और जैसे मैं 10 पॉइंट की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस पे बेस पे मुझे अगर प्राइवेट में जाता हूँ तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट की स्टार की नौकरियाँ मिलती हैं, तो वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो आपको नौकरी करना है सरकारी? सरकारी नहीं करना है मुझे, मतलब काबिलियत के हिसाब से मुझे या प्राइवेट मिले या कोई भी मिले, मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे फल मिलता ही क्यों नहीं है? तो भगवान हो सकता है आपके लिए बड़ा डिजाइन कर रहे हो, बड़ी चीज तो ढूंढ के रख रहे हो। उनके बड़े उसके विचार लिए के आपको सुधार करना उनके पड़ेगा। बड़े विचार के चक्कर में माता पिता मेरे पर जो प्रेशर बनाते हैं उसका सुनो। क्या इलाज करें फिर? मैं आपका इलाज किए दे रहा हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, कितने तक की नौकरी चाहिए? नौकरी कितने तक की नहीं होती गुरुजी, फिर भी एक जो मेरी जो ठीक है, क्षमता है या जो आपकी मेरी वो क्षमता लिमिट के है। अनुसार आप कितना चाह रहे हैं? उम्मीद क्या है आपकी? उम्मीद तो बहुत है। जैसे फिर भी जैसे बता मैंने यूपीएससी की तैयारी करी हुई है या यूपी सिविल। तो कितना आप चाह रहे हो? महीने का कितना मिलना चाहिए? यूपीएससी की तैयारी के बाद कितना मिलता है? सैलरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे नौकरी मिले। ठीक है, काबिलियत अच्छी है आपकी, माना की, और अच्छी नौकरी मिल गई तो कितना कमाओगे वही मेरे को बता दो। कमाने के लिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सेवा के साथ में, सेवा के भाव से मैं नौकरी तो करना मतलब चाहता जहाँ हूँ। इस नौकरी वजह से- करोगे वहां से पेमेंट मत नहीं लोगे, है ना? नहीं, पेमेंट तो वो तो लेंगे, वो अपनी सेवा के लिए पेमेंट लेंगे, जो मैं दूंगा सेवा वही उसकी तो पेमेंट हमें तो लूंगा। उत्तर दो, कितना चाह रहे हो? 50,000, 1 लाख, बस 2 लाख, 4 लाख, मिनिमम कितनी तो उम्मीद है? मिनिमम या 80,000 से 1.5 लाख के बीच में बस something। 1.5 लाख चाहिए आपको? वो उससे मेरा स्थिति या मेरी सुनो, स्थिति में सुनो, सुधार हो अब जाएगा, आगे वो का वही मुझे सुनो। चाहिए बस। 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी आप चाहते हैं, सही है ना? जी जी सीधी बात है ना? जी 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी आप चाहते हैं, जी मिल जाएगी। परंतु सोचिए, हो सकता है भगवान चाह रहे हो कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ, जी, वो बात शायद भगवान चाह रहे हो कि आप 10 लाख कमाओ। ये कैसे होगा? आप इतने टैलेंटेड हो, इतने योग्य हो, इतने योग्यता होने के बाद भी आप ढूंढ क्या रहे हो? नौकरी। बनना क्या है आपको? नौकर। तो नौकर क्यों बनना साहब? मालिक बनो ना, नौकरियां लेना क्यों है? नौकरियां दो, आप 10 लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मालिक बनने से पहले नौकर ही बनना पड़ेगा ना गुरुजी। ठीक है, तो नौकर बन जाओ। 20,000 की भी मिल रही है तो कर लो, नौकर बन जाओ 2-4 महीने, जी अनुभव पालो 2-4-6 महीने का, इसके बाद सीधा मालिक बनो ना। जी, और क्यों दिमाग लगा रहे हो नौकर बनने में? और एक प्रश्न है गुरुजी कि मैं पहले ऐसा- बताओ, हमने जो कहा वो सही कहा गलत बिल्कुल कहा? सही कहा आपने। ऐसा कुछ- इसलिए नौकर बनो ही मत, जी नौकरियां दो हमारे दे। आप चाहते हो कि भारत से बेरोजगारी चली जाए? बिल्कुल चली जाए। चाहते हो ना? तो तब जाएगी जब ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने की लाइन में खड़े होंगे। जी जी बिल्कुल इतने काबिल हो, बिल्कुल। नौकरियां वो करें जो कम पढ़े लिखे हैं। जी, आप गुरुजी- इतने पढ़े लिखे हो, नौकरियां देने वाले बनो। गुरुजी, एक और सवाल है कि हम जैसे जो छात्र हैं, लाखों करोड़ों छात्र हैं, वो मतलब ऐसा कौन सा कर्म करते जाएं कि मतलब उनको भविष्य में मतलब चिंता करने की स्थिति न पैदा हो, या कि मतलब इतना पढ़ रहे हैं, ये हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे कौन से काम पढ़ना करते अच्छी बात है, पर टेंशन नहीं लेना। जाएं? जी आप लोगों ने थिंकिंग गलत बना ली है, सोच ही गलत। अब आप इतने समझदार हो और आप जैसे लाखों बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, पढ़ लिख के क्या नौकरी नहीं मिल रही है? अरे 1 नंबर से रह गए, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते बिल्कुल हैं। कर लेते हैं सर। 1 नंबर से रह गए, नहीं लग पाई जॉब, नहीं हो पाया सिलेक्शन, चलो अब मर जाते। अरे मर जाना समाधान है? समाधान तो नहीं है गुरुजी, ये इसलिए बात तो सही है। हारो मत, भागो मत। अर्जुन भी भाग रहे थे, मैं नहीं करता युद्ध। भगवान ने कहा कर। जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म से भागता है, भागते हुए लोगों के लिए ही भगवान ने भगवत गीता सुनाई है। इसलिए थोड़ा भगवत गीता पढ़ो, कभी नहीं भागो। और आप जैसे युवाओं से मैं कहता हूं, इतना पढ़े हो, नौकरी क्यों करना है?
नौकरी करना है ये सोचो ही मत। तो आप बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे तो कितने सीए, कौन सी पढ़ाई सबसे उत्तम है? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके घर नौकरी करेगा यदि आप में काबिलियत है तो, है ना। इसलिए कहते हैं कि मन लगा के कर्म करो। गीता यही कहती, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म करो तो आप गलत दिशा में कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप वो भी ठीक है, करो, सिलेक्शन भगवान करे आपका हो जाए, आप जो चाहते हैं हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ, भगवान चाहते हैं कि आप और कुछ बड़ा करें और आप छोटे में उलझे हैं। एक बात बताएं, आपने पूर्व राष्ट्रपति का नाम सुना ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। सुना? उनकी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ी है सर। क्या पढ़े हैं? बहुत पढ़ी है। वो छोटे से एक कस्बे से आए, जो कि एक लाइट से उनके यहाँ एक मोमबत्ती तक नहीं थी। ठीक, इतना पढ़ा। और क्या पढ़ा है? और मिसाइल मैन भी बने थे वो, जाके आगे चल के सुनो, मिसाइल मैन एक के नाम से विशेष जाते थे बात वो। आप पढ़ना भूल गए, कहो तो मैं बता दूं। जी बिल्कुल आप बताइए। पढ़े होंगे, मैं याद दिला दूं। जी बिल्कुल भी। अब्दुल कलाम जी एक बार जी दिल्ली आए थे, उनको उनका सपना था कि वो पायलट बने, एयरफोर्स में सिलेक्शन वो हाँ, चाहते थे, उनका सपना था, पहला वही लेकिन था। वो नहीं बन पाए। जी तो जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो पायलट नहीं बन पाए, तो उनको लगा चलो अब हम आत्महत्या कर लेते हैं। जी। ये अब्दुल कलाम जी की घटना सच घटना है। जी, उनकी किताब में भी उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, अपनी जीवनी में। उन्होंने गंगा के किनारे जा करके मरना चाहा कि मैं गंगा में कूद जाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा। तब वहां एक संत मिल गए उनको। संत ने कहा बेटा क्या कर रहा है? तो अब्दुल कलाम जी ने संत जी को अपनी सारी बात बताई कि मैं आया था दिल्ली, मैं बनना चाहता था ये, पर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला, मैं अब आत्महत्या करूंगा। संत जी ने कहा अच्छा चल, मरना ही चाहता है, कल मर जाना, चल मेरे साथ। तो अपने आश्रम ले गए, भोजन पानी कराया और समझाया कि बेटा शायद भगवान तेरे लिए कुछ बड़ा डिजाइन कर रहे हो और तू इतनी सी नौकरी चाहता है। संत की बात अच्छी लगी, कहा मैं घर कैसे जाऊं, किराया नहीं है। संत जी ने किराया दिया अब्दुल कलाम जी को, वो घर गए, उसके बाद मन लगा के पढ़े, साइंटिस्ट बने, भारत के राष्ट्रपति। जो लड़का आत्महत्या करना चाहता था वो इस देश का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रपति बन के खड़ा हो गया। राधे राधे। ये है संतों के ज्ञान की ताकत। यदि वो संत ने मोटिवेट ना किया होता तो वो मर गए होते। इसलिए आप जैसे युवाओं को भगवान ज्यादा देना चाहते हैं। आप 1.5 लाख के पीछे भाग रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाओ। बस गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए बस गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपकी कथा रोज सुनता हूँ दुकान में, घर पे। मेरे को आपसे मिलना था बहुत दिनों से। मेरी मम्मी भी बोल रही थी मेरे को कि मेरे को जाना है आपसे मिलने के लिए। जी तो मेरे को आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं अपनी मम्मी को, मम्मी नहीं बेटा, मैया। मैया गुरुजी। बोलो मैया। जी गुरुजी। क्या जी? मैया। मैया गुरुजी। हैं? मैया गुरुजी। मैया गुरुजी क्या होता है? मैया मैया। मैया गुरुजी। मेरा नाम राजेश कुमार मुहारे, मैं बालाघाट जिले से आया हूँ। मेरे को बहुत दिन से आपसे मेरे को मिलना था, मेरी मम्मी को ही मिलना था। तो मैं काम छोड़ के मैं मम्मी को लेके वृंदावन आया आपसे मिलने के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिल। कोई सवाल? जी सवाल तो कुछ नहीं है, चलो। बट गुरुजी मैं मोबाइल रिपेयरिंग का वर्क है मेरा। अब मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, बट मेरे दोस्त लोग हैं, मैं जहाँ वर्क करता हूँ आइट साइड वाले हैं, मेरे को भड़का देते हैं कि आपको आगे चल के बहुत नुकसान हो जाएगा, बट आपको किराया देना पड़ेगा। किसी की बातों में ना आओ, मन लगा के अपना काम करो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने को आगे बढ़ाओ। जी बस। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है। बोलो। गुरुजी जो घरों में पूजा के नाम पे जानवरों को बलि दी जाती है, ये प्रथा हमारे घर में भी चलती आ रही है। तो उस समय जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था गुरुजी, तब उस समय मेरे मन में आया था, तो मैंने छोड़ दिया सारा कुछ। सही है। और घर में जब बकरा वगैरह का वो काटते थे, उस समय मैं बाहर में रहता था, तो मैं घर में उस समय नहीं रह पाता था। तो इन सब को कम कैसे किया जाए और खत्म करने का कोई तो निवारण है? आप उनसे पूछना कि बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हो, पूछना। बोलते हैं गुरुजी की माता मांगती हैं, उनको नहीं देंगे तो वो घर में कलेश होने लगेगा। ये कोई भी होगा। माता नहीं मांगती। हम लोग कहाँ बलि चढ़ाते हैं? बलि चढ़ाना है जी तो अपने घमंड की बलि चढ़ाओ, बिल्कुल। अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, बिल्कुल। अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ।
निंदा की, चुगली की, छल की, कपट की, ईर्ष्या की, द्वेष, जो इतना द्वेष है, इतनी ईर्ष्या है, क्या इसकी बलि नहीं चढ़ा देनी चाहिए? बिल्कुल, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ा के और अपने भीतर केवल अच्छाइयों को बचाए रखो। बुराइयों की बलि चढ़ाओ तो बकरे ने क्या बिगाड़ा है? आपके अभिमान की बलि चढ़ाओ। उनसे बोलना कि बलि का मतलब होता है बलिदान। राजा बलि के जैसा सर्वस्व दान करने का नाम बलिदान है। किसी की गर्दन काटने का नाम बलिदान नहीं है। कोई देवी बलि नहीं चाहती, लोग अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाते हैं। और एक सवाल था गुरुजी। जी, मेरे भैया बिजनेस किए थे, रेस्टोरेंट खोले थे, उसमें दो बार दो जगह पे अलग अलग खोला उन्होंने, लेकिन बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि नॉनवेज का था, तो मतलब जगह भी सही नहीं था वहाँ पे, इस वजह से बंद करना पड़ गया, कस्टमर भी नहीं आते थे। तो मैं उनको पहले भी बोला था कि किसी के जान का वो करने से, बिजनेस करने से अच्छा अपने घर में ही कोई छोटा सा बिजनेस कर लो। तो फिर उनका दो बार दुकान भी बंद हो गया, अभी नौकरी कर रहे नहीं, हैं। ये रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के पहले लोकेशन देखना चाहिए कि उस जगह में लोग आएंगे कि नहीं। यदि गलत लोकेशन में आपने होटल खोल लिया तो वहाँ थोड़ी कोई खाने जाएगा। फिर ये सब चीज़ें देखने विचार बिना विचारे जो करें सो पाँचे पछताएं। जी गुरु। फिर उसके बाद मैंने फल का दुकान मम्मी के पापा के साथ में मिलके खोला था। शुरू से ही मेरा माइंडसेट था कि मुझे नौकरी करनी नहीं है, किसी के अंडर में काम ही नहीं करना है, बिजनेस करना है। तो आप कर रहे हो? हाँ जी गुरु जी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का 20 से 25 हज़ार हो जाता है गुरु जी। रोज का? हाँ गुरु जी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपये रोज कमाते हो? जी गुरु जी, परिवार के साथ में मम्मी पापा हेल्प करते हैं। बताओ भैया, 20,000 के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ है? कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देख तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। अब बताओ, हमने आपको सही बात बताई कि गलत? ये देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फल बेच के भी ये कमा रहा है तो क्या बुराई है? जी गुरु। ऐसी बेटा बिजनेस करो। जी गुरु। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई करो गुरु जी। और एक बड़े व्यापारी बनो। जी। और मेरा एक और सवाल था कि जैसे मैं किसी को अच्छाई बताता हूँ तो वो बोलते हैं बहुत पंडित बन रहा है, ये बन रहा है, तो बोल दो कि हम पंडित बन रहे हैं। मैं साहू हूँ तुम कंस बन जाओ, दुर्योधन बन जाओ। मैं जाति से साहू हूँ। तो क्या हुआ? साहू हैं तो क्या दिक्कत है? साहू अच्छे हैं, क्या दिक्कत है? भाई जाति क्या है मायने नहीं रखती बेटा। रैदास जी तो जूता का काम करते थे, जूते बनाते थे रैदास जी। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे कि बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राजा उनके द्वार पे आके उनसे ज्ञान लेते थे। यदि आप में काबिलियत है तो लोग, थोड़ी जाति थोड़ी मान्य होगी। जातवाद तो अपनी जगह है व्यवस्था के लिए, पर आप में योग्यता है। अब जैसे आप 6 लाख रुपया महीना कमाते हो ना, तो आपसे सबको सीखना चाहिए। जी गुरु। आपकी जाति क्या है थोड़ी मायने रखती है। आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, ये सबको सीखना चाहिए। आप जैसे आपकी उम्र के सारे लड़कों को आपसे सीखना चाहिए। तुम गुटखा नहीं खाते? नहीं। शराब नहीं पीते? पहले करता था गुरुजी, बट मन में दोस्तों के साथ में रहते रहते सीख गया था, बट फिर छोड़ दिया मैं सारा कुछ। तो आप गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गांजा नहीं पीते, चरस अफीम नहीं लेते, तो आपसे समाज के बच्चों को सीखना चाहिए कि जब वो लड़का नहीं खाता पीता, शराब नहीं पीता, पैसे कमाता है, हम क्यों शराब पी के पड़े हैं गंदी नाली में, हम क्यों चरस पी के पड़े हैं गंदी नाली में। आपसे सीखना चाहिए। आपकी जात क्या है, क्या फर्क पड़ता है? आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं समाज को, सिखाइए। जातवाद अपनी जगह है। चलो गुरुजी, राधे राधे जी। आपके चरण कमलों में नित्य का प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा 3 प्रश्न है। बोलो। एक प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, हमारा घर एमपी में बना हुआ है, वहाँ हमने एक मंदिर बनवाया हूँ, और मंदिर में हमारे वहाँ पुरोहित लोग जो रहते थे, तो उन्होंने बोले शंकर भगवान की यहाँ पे स्थापना करो। हाँ। और हम उसके पहले हमने बचपन में ही सेवा करते थे माँ दुर्गा की। इसके बाद हम जो तो कान्हा जी की सेवा कर रहा हूँ। अब यहाँ दिल्ली से रहता हूँ, दिल्ली में। सही है। तो अब यही है कि अब मंदिर का उद्घाटन भी करना है, तो हम शंकर भगवान को रखें कि अब कान्हा जी तो हमारे साथ में ही रहते हैं। कान्हा जी
इनकी भी सेवा हमेशा करते हैं हम, और हमारी धर्मपत्नी मिल कर करते हैं। तो आपने मंदिर बनवा लिया है, अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मंदिर में प्रतिष्ठा किन की करें? हाँ, प्रतिष्ठा जो है तो शंकर भगवान की, जैसे पुरोहित लोग हमारे पंडित जो है तो बोलेगा शंकर भगवान को यहाँ स्थापना करो, वो ठीक रहेगा घर की सुख शांति के और लिए। आपका मन है कृष्ण भगवान को? नहीं, कृष्ण भगवान को तो आप जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, पर वहाँ पूजा करना भी वो भी तो है ना, उनको सब चीज़ करने के लिए। तो आपका मन क्या है? तो अब आप जैसा आदेश करें भाई शंकर जी हम को तो सबको बिठाओ, रखने के लिए तैयार हैं। शंकर जी को बिठाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं जी। भगवान कृष्ण को प्रतिष्ठित करो तो भी कोई दिक्कत नहीं जी। दिक्कत क्या है? हरि हरि और ना भेदा, ना कृष्ण अलग है ना शंकर अलग है, अच्छा सब एक तत्व है। अच्छा, हमको जो हो तो कष्ट, हम काफ़ी दिन से हम प्रॉब्लम में हैं। हम दिल्ली में ही अभी जॉब भी कर रहे हैं। गुरुजी क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था, डिप्रेशन हो गया था, परिवारों हमारी ख़त्म हो गए थे। चाचा लोग भी जो तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, इसके बाद 2017-18 में चाची एक्सपायर हुए, चाची का जवान लड़का ही ख़त्म हो गया था। इन लोगों को जो तो गया जी भी ले गया, अभी पिछले साल हमारे पिताजी गया जी ले गए। ले जाने के बाद तो भी जो तभी उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी, तो हम उन्हीं लोगों की, हमारे चाचा लोगों की, चाची लोगों की। तो अभी हम यहाँ पे जो तो अभी भागवत करा रहा हूँ, आज से चालू हो गया है, तो ये इससे जो तो सब चीज़ उद्धार हो जाएगा ना? बिल्कुल उनकी सदगति होगी। अच्छा, कुछ हमारी जैसे छोटी 2 बहनें हमारी खत्म हुई थी, जैसे जन्म लेते हुए हमारी बहन खत्म हो गई थी, उनका नामकरण कुछ नहीं था। कोई बात नहीं, उनकी और तो एक जो तो ब्रह्म थे, वो सबका भी हो जाएगा। सबके लिए भागवत जी से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, निश्चिंत रहिए, अच्छा। खुश रहिए। और किसका सवाल है? चलो इस तरफ ले आओ, जिनका भी है दो, भैया को दो, दुपट्टा वाले वो, हाँ दो। चलो और पीछे किसी का सवाल है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, हमको बैकुंठ धाम के बारे में जानना है, 84 लाख योनियों के बारे में। जो लोग गाय भैंस बकरा को खा रहे हैं वो सुखी क्यों है? हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग बैकुंठ धाम जाने के लिए आए हैं। तो अंबानी अडानी जो हैं आश्रम क्यों नहीं बनवा रहे हैं गरीबों के लिए? वो लोग पैसा ही सिर्फ कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, अडानी अंबानी के द्वारा भी परोपकार के काम होते हैं, इसलिए आप भी करें परोपकार, हम भी करें, हम सब मिलके करें। हम किसी को ये क्यों कहें कि वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों उसके बारे में क्यों बात करें? हम अपने बारे में बात करें। लोग क्या कर रहे हैं ये छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं ये जानिए। आप खुद करिए जो करना है, किसी को मत कहिए कुछ। आप अपना काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए। गुरुजी, दूसरा प्रश्न है 84 लाख योनियों के बारे में। बैकुंठ आपको जाना है, अच्छे कर्म करोगे, समाज की सेवा करोगे, सबका भला करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, नाम जप करोगे, बैकुंठ पहुंच जाओगे। गुरुजी, गाय भैंस जो खा रहा है वो सुखी क्यों है? कहाँ सुखी है? वो पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, इस जन्म में शरीर मानव का मिल गया है, अब जो गलती किए जा रहा है उसका दंड मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो कर्म करोगे, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। पाप करोगे, पाप पीछा ना छोड़ेगा। क्या दशरथ जी ने जो पाप कर लिया, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, तो श्रवण कुमार के पिताजी तड़प तड़प के मर गए, तो क्या वो पाप दशरथ जी का पीछा छोड़ा? दशरथ जी को भी बेटे के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा। गुरुजी, मैं सासाराम बिहार से हूँ, प्रिंस मौर्य। बुरे कर्म करने से सबको बचना चाहिए। जय श्री कृष्णा जी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया, राधे राधे। गुरुजी, हमारे चाचा जो हैं वो गया करने गए हैं, और वो बोलते हैं कि मतलब नवंबर में भागवत कथा कराने के लिए, तो क्या हो सकता है? हाँ, बरम भोज कराने के लिए हो जाएगा, नाम लिखा लीजिएगा कार्यालय। हाँ। हो जाएगा। ठीक गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे जी। बोलो। नहीं, चलो। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, बिना दीक्षा के कोई भी सांप्रदायिक तिलक क्यों नहीं लगा सकते हैं? जैसे बिना विवाह के लड़की मांग नहीं भर सकती। जी। भरती है? जी नहीं से। जैसे बिना विवाह के लड़की को मांग भरने का अधिकार नहीं है, जी, ऐसे
तिलक के रूप में आप रोली कुमकुम लगा सकते हैं, बाकी तिलक तो गुरु के द्वारा मिलता है ना, जैसे मांग जी माथे पे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, उसी तरह तिलक भी गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। तो जब गुरु देंगे तब वो स्वीकार होगा, वो फिर लगाना। तो महाराज जी यदि कोई पंच लगाए संस्कार होते हैं गुरु मंत्र के जी। टाइम, उनमें एक संस्कार तिलक है। जी, यदि कोई लगाए तो क्या वो पाप का नहीं, भागीदार पाप होता है? आप कुछ नहीं है, तिलक लगाना चाहिए। जी। खाली माथा से अच्छा है कुछ लगाइए, जी। पर बात यदि तिलक की पूर्ण है जी। तो गुरु ही देते हैं तिलक। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। चलो दो मैया को। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुजी। हाँ मैया। हम लोग कच्छ से आए हुए, आपने नाम सुना है नहीं सुना सुना, है? कच्छ सुना, मेरी अच्छा। माँ गुजरात। हम लोग 6 लोग कच्छ से आए हैं। आपके चरणों में सबकी ओर से मैं नमन कर रही हूँ। पहले एक बात बोलूँगी आपको कि आप हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के रक्षक हैं। अगर आप जैसे संत कुछ पत्रकारों के बोलने से क्यों हम ऐसा सोचे कि ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति के रक्षण करना ही चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है, आज मतलब आपने आप जो मैंने कहा आप उस बात का समर्थन करती हैं? हाँ मैं आपके साथ हूँ। आप हमारी संस्कृति के रक्षक है और रक्षा करना ही चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि आपने अपनी कथा में बताया कि स्नान करना जरूरी है। मैं जैन हूँ खुद, और हमारे जैनों में पुरुष और महिलाएं जब दीक्षा लेने के बाद आजीवन नहाने की बाधा होती है, लेकिन उनका जीवन इतना अच्छा होता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि नहाना नहीं चाहिए या नहाना चाहिए। तो आप लोग आपके यहाँ नहाते नहीं हैं? नहीं, दीक्षा लेने के बाद आजीवन नहीं नहाते हैं, स्पंज करते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद 15 साल की उम्र से लेते, 20 साल की उम्र से लेते। लेकिन हमारे जैनों में दीक्षा के बाद जब तक उनका स्वर्गवास नहीं होता तब तक नहीं नहाते। हमारे नहाते ही नहीं है? नहाते ही नहीं है। फिर भी ये लोग इतना तेज मारते, पता नहीं वो शासन की कृपा होती है, अपने ब्रह्मचर्य की कृपा होती है, वो मेरे अच्छा को ये पता। बताइए, मतलब जो गुरुजन होते हैं उनकी बात कर रहे हाँ, हैं ना? मैं उनकी बात कर रही कि हूँ। सामान्य गृहस्थ लोग नहीं, जो हमारे में दीक्षा जो लेते आचार्य हैं, जी जी, जैसे विद्या स्वामी जी हैं, हाँ, विद्यासागर जी जी गुरुजी, जैसे वो ऐसे महापुरुष, हाँ, तो वो स्नान नहीं करते? नहीं करते। हमारे जैनों में कोई भी नहीं करता दीक्षा अच्छा, ये के बाद। महापुरुष लोग स्नान नहीं करते? नहीं करते। कोई बात नहीं, देखो वो तो सब अवधूत वेश है, और वो संत जन गुरुजन तो भगवान के तुल्य हो जाते हैं। तो वो तो खुद भगवान के चिंतन में लीन है, तो उनमें दोष कुछ भी नहीं होता। वो चूंकि भगवान के चिंतन में डूबे हैं ना, इसलिए वो अवधूत वेश है। हमारे सनातन में उस वेश को क्या बोलते हैं? अवधूत। क्या बोलते हैं? अद्भुत, अवधूत, अवधूत, अवधूत मतलब अवधूत जो स्थिति है, योगी, हाँ योगी, उच्च कोटि की। तो वो महापुरुष हैं अपने आप में, वो उनमें कभी कोई दोष नहीं होता, और वो हमें जो आदेश करें हमें उसका पालन करना चाहिए। और विद्यासागर जी तो उच्च कोटि के महान गुरु है, उच्च कोटि के संत हैं, और वो ऐसे धरती पे ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं, इसलिए हम सब उनको वंदन करते हैं। बस और उनमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो संत अपनी साधना से, अपने त्याग, अपनी तपस्या के बल पर वो भगवान के चिंतन के जल से स्नान कर लेते हैं। चिंतन, ईश्वर के चिंतन के जल से। हमारे कच्छ वाले उठ के प्रणाम करो गुरुजी को, हमारे कच्छ वाले। बिल्कुल, सबका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम जी। तुषार सिंह है और मैं कोटा से हूँ। तो और मैं एक जय एस्पिरेंट्स हूँ। आप तो सबके बारे में बोलते हैं, ये वो सारे युवा, लेकिन आप कोटा के बच्चों के बारे में कुछ बताइए। क्या चल रहा है कोटा के बच्चों का, बताओ आप। मतलब वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन लेकर रहते हैं ना। टेंशन? हाँ, क्योंकि वो लोग के पेरेंट्स भी भेजते हैं कि पढ़ने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। मैं तो 2 साल से हूँ कोटा में, और मुझ पर भी बहुत टेंशन है, क्योंकि मेरा जनवरी में ये एग्जाम। मैंने सुना भी है कि कोटा में कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वो भी होता है, लेकिन अब तो बच्चे भी कम आ रहे, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाह रहे। लेकिन कोटा के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट भी बहुत बच्चों को करते हैं। और हम लोग के लिए तो टीचर ही और मतलब पेरेंट्स ही भगवान टीचर है। तो गुरु
आदर्श होते ही हैं, और गुरु हमेशा बच्चों को सही दिशा और ज्ञान और देते हैं। पेरेंट्स भी दोनों। हाँ, माँ बाप भी चाहते आप हैं, उनके पर बारे में- बच्चों को ना टेंशन लेके नहीं पढ़ना। मैं यही कहता हूँ, पढ़ो, आगे बढ़ो, टेंशन क्यों लेना है? पास वो- हो गए, आगे बढ़ गए, अच्छा है, जैसे नंबर अभी- कम आए, फेल हो गए तो भी क्या दिक्कत है? वो दिक्कत एक इसलिए है दरवाजा क्योंकि- बंद होता है तो ईश्वर की कृपा के सैकड़ों दरवाजे खुल जाते वो हैं। दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स बहुत रुपए खर्च करके आते हैं, 2-3 लाख, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो तो वो अंदर से रिग्रेट फील होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, टाइम बर्बाद हो गया। ये तो बताओ कि वैकेंसी कितनी निकलती है? वैकेंसी तो 13-14 लाख हम जेईई एस्पिरेंट्स में जाते हैं। ठीक है, और सरकार को चाहिए कितने लोग? हम- जैसे सरकार कहती है हमें 100 लोग चाहिए, और फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख। 1 लाख लोग जब एग्जाम देते हैं तब उन 1 लाख में 100 लोगों को सेलेक्ट करना होता है। ये तो बताइए कि इतने जॉब सरकार लाए कहाँ से? सरकार की भी तो सोचो ना। अब वो आप कोचिंग लोग वाले भी तो मेहनत- 100 लोग तो ठीक है भर्ती हो गए, बाकी जो बचे, कुछ लोगों में से आत्महत्या कर लेते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले, क्यों? आप वहां सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। आप अपनी पढ़ाई का उपयोग और अच्छे कामों में लगाओ, नहीं, मेरा तो सही चल और रहा है ना, बढ़िया बहुत- किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, है ना। इसलिए अब एक बात बताओ, सुंदर पिचई है, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ। हाँ, अब ये बताइए कि वो व्यक्ति IIT क्या है वो भी, क्या उसने यहाँ पे चाहा कि हमें नौकरी मिल जाए? लेकिन वो भी तो उसने- IITian है ना। तो ठीक है ना, तो वो अपने से ना डेवलप कर रहा है चीजें, क्रिएटर है ना वो, क्रिएटर है कि नहीं? क्रिएट कर रहा है ना। हाँ। ये मैप किसने बनाया जो रोड मैप चल रहा है, हम लोग मोबाइल पे देखते हैं? वो सारे IITian ही बनाए हैं ना। सुंदर पिचई ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई है। वो एक, आप एक को क्यों बोले? सारे हाँ। IITian तो सब बेस्ट है ठीक ना। है, सबको बोले, लेकिन हाँ। गूगल का सीईओ तो सब नहीं है ना, एक ही है ना। अब उसमें से एक कोई सेलेक्ट हो गया, ज्यादा पद ले, लेकिन सारे IITian तो इसलिए एक कहता ब्रिलियंट हूँ, माइंड के सुनो, होते हैं। सुनो, सुनो। वो भले ही जिसको नॉन सक्सेस हो या सक्सेस हो, लेकिन IITian तो IITian ही होते हैं। जेईई एस्पिरेंट्स का भी दिमाग सेम ही होता है, वो तो 1-2% से किसी का चूक जाता है, सिलेक्शन नहीं हो अच्छा, पाता। चूक गया, चलो माना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन ना होने के बाद क्या आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए? नहीं, एक IITian जो अगर तैयारी कर रहा है उसका दिमाग तो इतना तेज होता है कि वो कोई भी फील्ड में जा सकता है। फिर क्यों डिप्रेशन में है? वो मतलब घर से आ जाता है टेंशन, यही होता है। बताए ना कि कोटा के बच्चे में ज्यादा आ वही जाता तो है। हम बोल रहे हैं भाई कि जब आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, तो डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन वो ले, चिंता वो करे जिसके पास गुण ना हो, जेई वाले तो टैलेंट कम, लेकिन ना नीट हो। वाले ज्यादा करते हैं। नीट वाले तो कोई भी फील्ड के हों, कोई भी बच्चे हों, मेरी बात हर बच्चे के लिए है कि चिंता वो करे, टेंशन वो करे जिसने कोई विद्या ना पढ़ी हो, कोई काबिलियत ना हो, कोई टैलेंट ना हो। आप लोग इतना पढ़ के भी टेंशन क्यों? आपके लिए नहीं हुई या सिलेक्शन, कोई बात नहीं, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। वही तो हम समझाना चाहते हैं कि सुंदर पिचई जैसे तमाम लोग हैं जो स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं अपने। तमाम रास्ते हैं, लेकिन लोग तो सिर्फ एक ही रास्ते को जानते हैं, IIT। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऐसा सोसाइटी ही बना दिया है ना आसपास में कि एक ही IITian बनोगे तो ही ब्रिलियंट कहलाओगे। ठीक है, तो IIT करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। हाँ है, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा डेवलप फिर कर तो जाता है। आपका भी चले ना दिमाग, और आप भी 10 लोगों को रोजगार दीजिए। आप क्यों किसी की घर नौकरी करो? नहीं, नौकरी तो वो अलग बात है, लेकिन वो इस प्रोसेस में मतलब ये जो होता है ना वो नहीं तो सक्सेस उसके होना, लिए आप लोग सक्सेस होना। कथाएं सुना करो, सत्संग किया करो, यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो कथा तो उस समय हम लोग के लिए पॉसिबल तो उतना नहीं है, तो क्योंकि फिर टेंशन में रहो, या तो दिया जलाओ तो अंधकार जाएगा। मतलब आपका सोल्यूशन है कथा सुनना, सत्संग। सत्संग। अभी कथा। हमने आपको क्या बोला कि भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी मरने जा रहे थे। जी, ये मैंने सुना। फिर तो उन्हें एक संत ने बोला कि क्यों मरता है, भगवान तेरे लिए बड़ा सोच रहे होंगे। तो बताइए ये मोटिवेशन है या नहीं? है। ये यदि तो ना बस सबसे मिलता बड़ा तो वो मोटिवेशन मर है। जाते। तो जी, गुरुजी। मोटिवेशन भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहयोगी है या नहीं? इसलिए गुरुजी, संत लोग यस। क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, पर आप कहते हो कथा सुनने का टाइम नहीं है। संतों की वाणी सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी गुरुजी, अब
फिर संतों की राधे वाणी राधे। समझ के बाबू साहब एक हमारे सामान्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया। राधे राधे गुरुजी। जी जी हम वेस्ट बंगाल की पुरुलिया जिला से आए हैं आपसे मिलने के लिए। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रवचन सुनकर मेरा जीवन बदल गया और मेरा पिता भी आपका प्रवचन सुनता है। मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि हम स्टेशन से जब उतरे ना तो अब इसी प्रणाम कर रहे हैं कि गुरुजी से कब मिले। तो आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं आपका चरण छूना चाहता हूँ। अभी मिलेंगे ऊपर, चलिए कोई सवाल हो तो बताइए। सवाल ये है कि सब धर्म अलग अलग है, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो कोई धर्म अलग नहीं है। अच्छा ठीक है, वो भी मान सारे लिया। सनातन ही धर्म है, सनातन संस्कृति सत्य सनातन ही धर्म है, बाकी सब मजहब और पंथ हैं और कोई धर्म नहीं है। नहीं है तो मैं ये भी तो हो सकता है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब सब कौन सा प्रेम, मतलब हम हिंसा ना रखे, हमारे अंदर सबके लिए प्रेम भाव रखे। प्रेम, हाँ हाँ सही है। प्रेम के बिना तो धर्म हो भी नहीं सकता है। अहिंसा ही परमो परम धर्म है, लिखा है। मैं तो यही मानता हूँ कि अपने गुरुजनों को सेवा करो और मतलब सब जीव के ऊपर दया भाव रखो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान की पूजा करता है लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है। सही है जी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है, यहाँ ले आना इनको। राधे राधे श्रीमन नारायण गुरुजी। राधे जी राधे। जी जी जी। गुरुजी, एक अम्मा आई हैं छत्तीसगढ़ से, वो आपकी चरणों में यहाँ पे रहना चाहती है, तो वो क्वेश्चन करना चाह रही है। ठीक है। हाँ तो बात करा दे। हाँ बात करा गुरुजी, देना। मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। मेरा भी एक क्वेश्चन है। गुरुजी, मैं आपके यहाँ